सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन और वंदन करते हूँ। समाज में जन्मे सभी महापुरुष एवं महानायिकाओं को मैं नमन और वंदन करती हूँ। उपस्थित समाज को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एक बाबा साहब की स्पीच लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर बाबा साहब ने 3 बातें बताई हैं। ऐसे तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष की कोई सीमा ही नहीं है। सालों साल लग जाएंगे और हम ना ही जान पाएंगे और ना ही हम बता पाएंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें जो हैं बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कही हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, क्या आप सबको पता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो जान लीजिए आप। हमारा देश तो आज़ाद हो गया 1947 में और गणतंत्र हो गया 1950 में, लेकिन बुद्ध की चर्चा अभी भी गांव-गांव में नहीं पहुंची है। जो ऐतिहासिक है, विदेशों में लोग जानते ही नहीं बल्कि बुद्ध को मानते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज कुछ मिशनरी भाई बहन मिशन मूवमेंट को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनको हम नमन करते हैं। उनका ये सिलसिला रुकेगा नहीं, निरंतर चलता ही रहेगा और इतिहास में उनका नाम भी लिखा जाएगा। मैं ये बात यकीन से कह रही हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे साहब ने जो 3 बातें अपनी स्पीच में बताई हैं। तो बाबा साहब की 3 बातें करेंगे आप सभी के सामने। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब ने एक भाषण दिया। कि आपसे अगर कोई प्रश्न करे, बाबा साहब कहते हैं अपने भाषण में, अपने समाज से कहते हैं कि आपसे कोई प्रश्न करे कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? बाबा साहब कहते हैं, सभी ध्यान से सुनिए। हो सकता है जहां आप चर्चा करें वहीं कुछ लोग कह रहे हों कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो उनसे आप कहिए कि आप सोच विचार के बताओ कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। कुछ नहीं दिया। वो लोग ये भी कहेंगे कि बाबा साहब ने दिया होगा। समाज में कुछ प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, नौकरी पेशा में हैं। किसी को आरक्षण से नौकरी मिली है, किसी ने ऊंची ऊंची डिग्रियां ली हैं, लेकिन वो इंसान कहेगा कि हम तो किसान और मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, हमें क्या दिया बाबा साहब ने। तो बाबा साहब कहते हैं, याद रखिए मेरे भाई बहनों,
आप तब जवाब दे पाएंगे। 17 अगस्त 1952 को मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज में अपने एक भाषण में बाबा साहब कहते हैं, 1952 की बात है, 1925 में बाबा साहब आंदोलन में उतर चुके थे। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमने अपने 25 वर्षों के जीवन संघर्ष में अपने समाज को 3 चीज़ें दी हैं। वो 3 चीज़ें आप सभी भी दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमने कुछ किया या नहीं किया, ये समाज निश्चित करेगा, लेकिन जो इनके पीठ पीछे आने वाला समय और हमारे समाज के लोग निश्चित करेंगे कि हमने इनके लिए क्या किया। लेकिन इनके पीठ पीछे हमने क्या किया, वो हमने अपने समाज के अंदर ज्वलंत स्वाभिमान पैदा कर दिया है। और एक बात कहते हैं कि वहीं एक जलगांव है, जलगांव मुंबई के पास ही। बाबा साहब कह रहे हैं अपने स्पीच में कि यहाँ एक जलगांव है, बाबा साहब कहते हैं। और एक बात कहते हैं कि वहीं एक जलगांव है, वहाँ पर एक ब्राह्मण भोज होता है। तो वहाँ पर हमारा समाज के लोग, समाज कहें तो ST SC OBC की बात कर रहे हैं। कहते हैं हमारे समाज के लोग उस ब्राह्मण भोज में जाते हैं। जानते हैं कहाँ उनका स्थान था? बाबा साहब कहते हैं जहाँ पर जूठी पत्तलें डाली जाती थी, वहीं पर इकट्ठा होता था हमारा समाज। और उनको कहा जाता था कि इन जूठी पत्तलों के खाने से आप अपनी भूख मिटाएंगे। और इतना ही नहीं, हमें आज सुन के लगता है कि ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारा समाज जूठी पत्तलें चाट चाट के अपनी भूख को मिटाता था। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज को इस बात से बिल्कुल शर्म नहीं लगती थी। और इतना ही नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि वो लड़ जाते थे हमारे समाज के लोग जब जूठी पत्तलें आती थीं। तो कोई कहता था कि ये थोड़ी पत्तलें हमारी हैं, दूसरा कहता था कि ये हमारी हैं, और इस तरह से आपस में लड़ जाते थे। और वही जूठी पत्तलों से अपने बच्चों को खाना खिलाते थे। आज हमारा समाज जवाब दे कि आज कोई ऐसा काम करेंगे जूठन चाटने का? ऐसे ब्राह्मण भोज को आप स्वीकार करेंगे? सभी को मालूम है आज ऐसा काम कोई भी नहीं करेंगे। ये स्वाभिमान जो पैदा हुआ हमारे अंदर, समाज के अंदर, ये स्वाभिमान दिया हमारे समाज को परम पूज्य बाबा साहब ने। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि आज के बाद कोई पूछे कि क्या दिया बाबा साहब ने, तो आप बता देना कि आज हमारे पास जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, ये बाबा साहब ने हमें दिया है। कोई नहीं कह सकता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें कुछ नहीं दिया बाबा साहब ने। उन्नीस 1950 से पहले ये विद्यालय अस्पृश्यों के लिए खुले नहीं थे। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि 1950 से पहले अस्पृश्यों के लिए विद्यालय खुले नहीं थे, उन SC ST OBC के लिए खुले नहीं थे। लेकिन बाबा साहब 1952 में कह रहे हैं कि आज
अधिकार के साथ आप विद्यालयों में जा सकते हैं और आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम सब। यानी कि जो आप शिक्षा ले रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि तीसरा जो काम मैंने किया समाज के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम, जहाँ राजनीति में सदन के अंदर हमारे समाज का कुत्ता तक नहीं जा पाता था, चपरासी की तो बात छोड़ो, सदन के अंदर, संसद के अंदर हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं होता था। और आज बाबा साहब कहते हैं कि आज सांसद विधायक हमारे समाज के हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय हो सकता है कि हम विद्वान कुछ भी सोचते हों, ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आज भी 131 सांसद हमारे समाज के हैं। साथियों, ये किसकी देन है? जो राजनीति के अधिकार हमें मिले, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो आज कोई नहीं कह सकता कि हमारे बाबा साहब ने हमें क्या दिया। और ये स्पीच यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम।